हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 79 होने वाला। 78 तक हम लोगों का हो चुका है। रोज़ 20 क्वेश्चन का यह प्रैक्टिस सेट होता है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर आधारित होता है। एसएससी का जितना भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है सभी का कलेक्शन रहता है। तो आप इस टाइप का अगर क्वेश्चन करते हैं तो आने वाला जितना भी एग्जाम है जैसे CHSL MTS वाला आपका इजीली कवर हो जाएगा। और हम इतना गारंटी आपको दे सकते हैं कि 20 क्वेश्चन में आप 17+18+ इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप वीडियो को देखना शुरू किए तो एक बार कम से कम आप वीडियो को जरूर पूरा तक देखिए, तब आपको लगेगा कि हाँ कंटेंट क्या है, हमको पढ़ना चाहिए यहाँ से या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो एक बार जरूर देखिए तभी आप इस पर भरोसा कर पाएंगे। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए कह रहा है, एक व्यापारी ने एक वस्तु खरीदी और 5% हानि पर बेच दी। मान लीजिए वह जो वस्तु को खरीदा है, मान लीजिए 100 रुपये में खरीदा। कितना रुपये में? 100 रुपये में। और 5% हानि हो गया, यानी कि कितना में बेचा होगा? 95 रुपीज़ में। ठीक है, इतना दूर ठीक है। आगे आगे कह रहा है, यदि उसने वही वस्तु 10% कम पर खरीदा होता, 10% कम पर खरीदा होता, यानी कि 100 का 10% कम कितना में खरीदा होता, यानी 90 रुपये में। ठीक है, होता और 33 रुपये अधिक कीमत पर बेचता तो उसे 30% का लाभ होता, यानी कि 10% कम पर खरीदता और तो 130% का लाभ होता। तो 90 का अगर 130% हम लोग निकालते हैं कितना रुपया हो जाएगा? 117। कैसे हो जाएगा? बटा 100 करेंगे, 0 0 कट जाएगा, 13 9 कितना हो जाएगा? 117। ठीक है, इतना दूर समझ में आ गया। अब हम देख पा रहे हैं 33 रुपये अधिक मिलता है। यहाँ पर दोनों का बेचने का अंतर कितना का आ रहा है? तो 7 में 5 गया 2, 9 में 2 गया 11। तो यहाँ बेचने का अंतर आ रहा है 22 रुपये का, और यही 22 किसके बराबर है? 33 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? 33/22। तो यहाँ से 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? क्योंकि 100 रुपये मान लिए थे। 33 बटा 22 इंटू 100। काट के देख लीजिए आप। 11 दूना 22, 11 तिया 33, 2 से काटेंगे इसको कितना बार में? 50 बार में। 150%, 150 रुपया, 150 क्या हो जाएगा? रुपया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सिंपल सा क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था, और पूछा जाएगा 110% पूछा जाएगा। SSC MTS का क्वेश्चन है ये। आंसर कितना हो जाएगा? 150, ऑप्शन नंबर 3। क्या सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबको समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है दो ट्रेनों की चालों का अनुपात। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दो ट्रेन का चाल का दिया, तो लिख दीजिए स्पीड। स्पीड दिया है 2:5। ठीक है, पहली ट्रेन 5 घंटे में 350 किलोमीटर जाती है। एक बात बताइए, पहली ट्रेन 5 घंटे में 305, तो पहली ट्रेन का स्पीड कितना है? स्पीड 2 है, 5 घंटे में जाती है। तो कितना हो जा रहा है? 2 पचे कितना हो जा रहा है? 10। ठीक है, 2 पचे हो गया 10। अच्छा एक बात बताइए हमको, दोनों का चाल दिया था 2:5, और पहला ट्रेन 5 घंटा में जाती है। मान लीजिए उसका स्पीड 2 है और 5 घंटा में जा रही है, तो ये क्या आता है? स्पीड इंटू टाइम। ये क्या है? टाइम है। ये क्या है? टाइम है। टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम क्या आता है? आपका डिस्टेंस आता है। क्या आता है? डिस्टेंस। तो मेरा डिस्टेंस आ रहा है 10, और क्वेश्चन में कितना बोला है? 350। कितना बोला है? 350। तो एक का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा? 35। तो हमसे क्या पूछा बोलिए? तो हमसे पूछा है दोनों ट्रेनों की चालों का योगफल पूछा है। चालों का क्या पूछा है? योगफल। तो हम दोनों का स्पीड का योगफल देखेंगे। अगर स्पीड का योगफल, स्पीड का योगफल कितना हो जाएगा? 2 है, 5 है, 7। स्पीड का योगफल 2 5 है, और एक का वैल्यू कितना आया? 35। तो कितना से गुना कर देंगे? 35 से। तो 7 35 गुना 7, 7 पचे 35, 7 या 21 और 3 24, 245। बोलिए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं? इजी इजी क्वेश्चन है, CHSL का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है
ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है और उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। बहुत ही अच्छा से और ध्यान से समझिएगा। इनकम दिया, एक फॉर्मूला हम पहले लिख देते ऊपर में। इनकम बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर यानी खर्च प्लस सेविंग यानी कि बचत। इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? खर्च प्लस बचत। आप 100 रुपया कमाते हैं, 80 रुपया खर्चा करते हैं, इसका मतलब बचा कितना रुपया? 20 रुपया। यानी 80 रुपया खर्चा कर रहे हैं और 20 रुपया बचा रहे हैं, तो टोटल इनकम कितना हो जा रहा है? 100 रुपये का हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो आदमी दिए गए हैं, ए और बी। तो ये लीजिए ए, ये लीजिए बी। यहाँ पे लिखते इनकम। तो इनकम ए का कितना है और बी का कितना है? तो इनकम ए का कितना है? तो इनकम है ए का 5/3। ए का 5 है और बी का कितना है? 3। मान लेते हैं इनकम 5x 3x है। एक्सपेंडिचर लिखते हैं, खर्चा। ठीक है, देखिए खर्चा कितना है? 9:5 है। 9y 5y, खर्चा को y में कर देते हैं। अब कहता है यदि ए की आय बी के व्यय से दुगुनी है। चलिए करते हैं। अब ए की आय बी के व्यय से दुगुनी। ए का इनकम कितना है? 5x। बी का व्यय कितना है? तो 5y है। एक्सपेंडिचर 5y, 2 गुना है। 5 कट गया तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना दूर समझ में आ गया। अब कहता है ए और बी की बचत का अनुपात बताइए। जैसे जैसे बोलते जा रहा है ना, वैसे वैसे करते जा रहे हैं। एकदम हड़बड़ी नहीं है, आराम से समझा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें आपको। कह रहा है ए और बी की बचत का अनुपात कितना होगा। तो बचत कैसे होता है? तो बचत कैसे होता है? तो बचत होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो इनकम बिठाते हैं ए का, ये हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा? 3x - 5y बिठा दीजिए। तो 5 का x का वैल्यू कितना बैठाना है? 2। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। 10 घटाओ 9, 3 दूना 6 और 5 कम 5। x और y का वैल्यू बिठाते जा रहे हैं। तो एक अनुपात कितना हो जा रहा है? 1। तो 1:1, ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही बढ़िया सवाल था। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि एक कमरे के फर्श का परिमाण 18 मीटर है, उसकी ऊंचाई 3 मीटर है, कमरे के चारों दीवार। देखिए यहाँ पे कमरा का चारों दीवार, घरों के चारों दीवारों का नहीं बोला है, कमरा का चारों दीवारों का बोला है। कमरा का 4 दीवार, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्या होता है? घर के चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो 18 × 3। सिंपल सा। क्या होता है? LB। तो L + B कितना देगा? घर का फर्श। अच्छा एक बात, सॉरी, अच्छा कमरे का फर्श का परिमाण बोला था, तो फर्श का परिमाण क्या हो जाएगा? L + B हो जाएगा। क्या हो जाएगा? L + B, लंबाई चौड़ाई जोड़ करके, तो जोड़ कर ही दिया हुआ, ठीक दिया हुआ है 18। हाइट कितना दिया हुआ है? 3। 18 3 कितना हो जाएगा? 54। बहुत जन का गलत आंसर आ रहा है, 108 आ रहा होगा, क्योंकि 108 क्या है? गलत है। ये कमरे का बोला है, घरों के चारों दीवारों का क्षेत्रफल नहीं कहा था। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला सवाल बहुत ही इजी सवाल है। x + y बटा x - y 5:1 दिया। बना दीजिए जैसे जैसे कहता है। x + y अनुपात मतलब बटा, 5/1। गुना करिए। 5x - 5y बराबर x + y। तो इधर घटेगा आके 4x हो जाएगा, इधर हो जाएगा 6y। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, x बराबर 3, y बराबर 2। ठीक है, अब x² + y² अनुपात x² - y²। तो देख लीजिए यहाँ पे आप रखते जाइए, सवाल खत्म हो जाएगा। तो x + y कितना हो जाएगा? तो x² + y² का फॉर्मूला वाला बिठा दीजिए ना, x² + y² का। तो a + b का होल स्क्वायर
-2ab अनुपात मतलब बटा x प्लस वाई x माइनस वाई का है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ पे रख दीजिए, देखिए दिखाते हैं आपको। तो x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 2 है, तो यहाँ से कितना आ जाता है आपका x प्लस वाई। तो x प्लस वाई निकालिए, 5 कितना हो जाएगा 5। एक्स वाई कितना हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा 3 दूना 6, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। और x माइनस वाई तो जानते हैं 3 में 2 घटेगा, कितना हो जाएगा 1। तो x माइनस वाई यहाँ कितना हो जाता है, यहाँ पे निकाल देते हैं, सब निकाल लेते हैं। x माइनस वाई कितना हो जाएगा 1, रख दीजिए जैसे जैसे कहता है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी 5 का होल स्क्वायर, 2 गुना एक्स वाई का मान कितना है 3 दूना 6 बटा x प्लस वाई कितना है 5, x माइनस वाई कितना है 1, कितना हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 छक्का 12, 13 हो जाएगा। और बटा 5 एकम कितना हो जाएगा 5, 13:5 कितना हो जाएगा 13:5। ठीक है, आ रहा समझ में सबको। अगला सवाल कहता है एक कक्षा में 50 छात्र है, एक 40 किलोग्राम वाला छात्र विद्यालय छोड़कर चला जाता है, उसके स्थान पर एक नया छात्र प्रवेश लेता है, इससे औसत भार 100 ग्राम घट जाता है नए विद्यार्थी का भार। इसका सिंपल ट्रिक बताएंगे, ऐसा सिंपल ट्रिक बताएंगे, सारा जोड़ घटा और एक्स मानना भूल जाइए। देखिए सिंपल सा क्या करना है बताइए। देखिए एक कक्षा में 50 छात्र है, 40 किलोग्राम वाला छात्र जाता है, कितना जाता है 40 वाला, वो वाला लिख लीजिए। और देखिए घट रहा है कि बढ़ रहा है, तो घट रहा है, क्या हो रहा है घट रहा है, तो माइनस करिए। अच्छा 100 ग्राम करके घट रहा है, कितना जन 50 जन में घट जाएगा 100 ग्राम करके उन लोगों का वेट, तो 50 जन में 100 ग्राम करके घटा दे रहे, सबका वेट घट रहा है, साफ साफ बोला है। इससे औसत भार 100 ग्राम घट जाता, सब में घट रहा है, तो 40 वाला चला गया। 50 आदमी है 100 ग्राम करके, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5000 ग्राम, 5000 ग्राम यानी कि 5 किलो। तो 40 किलो में 5 किलो घटा देंगे तो कितना किलो हो जाएगा, यानी कि 35 किलो। तो कह रहा जो नया विद्यार्थी आया है उसका भार कितना है 35 किलो का। 40 वाला चल गया और उसका जाने से लॉस हो गया 100 ग्राम करके, तो 50 जन में लॉस हुआ औसत भार में, तो 5 किलो का टोटल लॉस हुआ और 40 वाला चला गया, मतलब जो लड़का आया हो मात्र और मात्र कितना किलो का है 35 किलो का, तभी तो लॉस हो गया। ठीक है, ये देखिए एक बेहतरीन सा और खूबसूरत सा सवाल आया है। एक वृत्त तथा एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, बराबर है ना, रेशियो में नहीं बराबर में। क्या समान है, वर्ग का क्षेत्रफल समान है, वर्ग का फॉर्मूला ए स्क्वायर। ये सब बात नहीं बता रहे हम, यहाँ देखिए ए स्क्वायर आर स्क्वायर का मान निकालते हैं, तो आर स्क्वायर बटा ए स्क्वायर 1 बटा पाई, और इधर से रूट हटेगा, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ जाएगा, तो आर बटा ए का वैल्यू बताइए। तो 1 का रूट 1 ही निकलेगा और पाई वाला अंदर में आ जाएगा रूट अंडर पाई। ठीक है, ए और आर का वैल्यू निकाल लिया है। कहता है उनके परिमाणों का अनुपात निकालिए, तो उनके परिमाण यानी परिमाप बोला था, परिमाप क्या बोला है परिमाप। ठीक है, उनका परिधि, तो वृत्त का क्या होता है 2πr, और उसका क्या होगा 4a होता है, क्या होता है 4a होता है 4a। तो देखिए जो कट रहा काट लेते हैं, 2 दूनी 4, आर का वैल्यू ए का वैल्यू रखे तब पाई है, तो पाई को क्या लिख सकते हैं अपना मन से, रूट पाई इंटू रूट पाई। आर का वैल्यू कितना रख देंगे, आर का वैल्यू कितना है 1, अनुपात 2 है इधर बचल, और ए का वैल्यू कितना है रूट अंडर पाई, ए का वैल्यू कितना है रूट अंडर पाई। काटिए जो कटता है, ये क्या हो गया कट गया, तो इधर कितना बचा रूट अंडर पाई, 1 से गुना करेंगे उतना हो जाएगा और 2, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, सबको समझ में आ रहा है। अगला सवाल कहता है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए। ठीक है, उसने 24% लाया और 9 अंकों से फेल हो गया। एक बात बताइए हमको, सिंपल सा बात बताइए, पास होने के लिए 36 चाहिए था, लाया कितना 24%, कितना कम परसेंट लाया वो देखिए ना, तो कितना कम लाया है 12%, और यही 12% तो बराबर है कितने नंबर के 9 नंबर के, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा
तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 9/12 इंटू 100। बस सवाल ख़त्म। 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 25 100, यानी 25 तिया कितना हो गया 75। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हल्का हल्का सवाल है, सब कर पा रहे हैं, आराम से समझ पा रहे हैं। अगला सवाल कहता है ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, यानी ए का जो ऊंचाई है, ए का ऊंचाई बी का ऊंचाई से 20% कम है, यानी ए का ऊंचाई बी का ऊंचाई से 20% कम है, यानी ए 80 है, बी कितना है 100 है। 20 चौके 80, 20 25 100। कहता है ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने परसेंट अधिक है? तो बी कितना दोनों से ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? 4 से इंटू 100। कितना परसेंट ज़्यादा है? 25%। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्वेश्चन पक्का छपेगा भाई साहब, एकदम 110% छपेगा। अगला सवाल, एक कक्षा के 24 छात्रों में से 6 की औसत ऊंचाई 1.15 है। तो देखिए करते जाइए, जैसे जैसे बोलता है 24 छात्र है टोटल, तो 6 का औसत आयु बोला है, तो 6 का औसत ऊंचाई 1.15 है, तो टोटल कितना हो जा रहा है? तो 690। कितना हो जा रहा है? 690। अगला बोलिए, 8 की औसत ऊंचाई 1.5 है, 8 का औसत ऊंचाई 1.5 है, तो 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 50 नहीं है, तो 840। कितना हो जा रहा है? 840 टोटल। अब क्या कहता है? औसत ऊंचाई और शेष छात्र। अरे तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ 8 हो गया, 6 8 14, तो बचा कितना जन? 10 जन। 24 में से 14 जन का निकल चुका, 10 जन बचेगा, और उसका 1.11 सेंटीमीटर है, तो 10 जन का 1.11 है, तो कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 10 से कम 10 और 1 11, 11.10 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब जोड़िए सबको, तो 4 1 5 9 14 0 4, ठीक है। 7 8 15 15 और 11 कितना हो गया? 26 हो गया। अब क्या कहता है? तो इन सभी छात्रों की औसत ऊंचाई, तो बस खत्म हो गया सवाल। 24 से भागा देना है, एवरेज मांगा है, 24 जन का है, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, तो नीचे कितना आ जाएगा? 100। काट लीजिए जो जो कटता है, 0 0 क्या हो गया? 24। कितना बार में कटेगा? 24 से कम 24, 24 से कम 24, तो 1.1 कितना आ जाएगा? 1.1 यानी 1.10 आ जाएगा। गलती से 1.1 नहीं मार देना, 11 नहीं मार देना, 1.11 1.10 यानी कि 10। ठीक है, अगला सवाल कहता है एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। क्रय मूल्य से, कॉस्ट प्राइस 100 रुपये मान लीजिए, अंकित कितना किया, यानी एमआरपी कितना लिख दिया है? 25% ज़्यादा लिख दिया है, यानी कि 100 का 125 लिख दिया है परसेंट, यानी कि कितना दाम लिख दिया? 125 रुपया। ठीक है, आगे कहता है तथा ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, डिस्काउंट देता है। कितना का देता है? 10% का, यानी 125 का माल वह कितना बेचना चाह रहा है? 90 में। काट लेंगे, 0 0, इसको रहने देते हैं 10 को नीचे। 5 9 45, 12 9 108 और 4 112, नीचे 10 था तो पॉइंट लगा देंगे, 12.5। तो लाभ कितना का हो जा रहा है? तो 12.5 का, क्या कि 112 आ गया ना, और 100 मान भी किया तो उसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 12.5% का क्या दे रहा है उसको? फिर भी क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ये देखिए अगला क्वेश्चन, किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में जनसंख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि सबसे अधिक है? तुलना करिए, कौन दो को ऐसा साल का नजर आ रहा है जिसमें पिछला साल का तुलना में सबसे ज़्यादा परसेंटेज वृद्धि हो गया है जनसंख्या में? देखिए ये 10 है, लेकिन ये कितना है? 30 है, और जंप कितना का देख रहे हैं?
जंप 20 का हो जा रहा है। कितना का जंप हो जा रहा है? 20 का। ये 30 है, ये 40 है, ये 40 है, ये 50 है, ये 50 है, ये 60 है, ये 60 है, 60 सब में 10-10 का जंप हो रहा है। लेकिन 1951 से 1961 का बीच में 20 का जंप हो जा रहा है। तो किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में जनसंख्या में वृद्धि सबसे अधिक थी? तो 1961 में 1956 का तुलना में जनसंख्या सबसे क्या था? अधिक था। खत्म। अगला सवाल, ये सवाल हम कल ही कर रहे हैं, ठीक है। आपको एक बार हम फिर से फॉर्मूला लिख देते हैं, जिसको जिसको फॉर्मूला याद नहीं है। ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc का मान, ए क्यू बी क्यू सी क्यू सारा प्लस वाला है, माइनस 3abc। क्या फार्मूला होता है? 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ठीक। या एक्स वाई जेड कुछ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। खत्म। 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, कितना कितना है? 500, 502, 504। तीनों को घटा के एक बार लिखना पड़ेगा ना, तो घटाइए। तो 500 में 502 घटाइएगा, प्लस 502 में 504 घटाएंगे, पाँच सौ चार में 500 घटाएंगे। गलती से हम फिर वही काम कर दिए, एक्स वाई जेड लिख दिए ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी का टर्म में इसको मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख देते हैं फिर भी, चलिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इधर देखिए, अब क्या हो जाएगा? तो 1/2 गुना, अब इस लोगों को जोड़ना कितना सर? 500 या 1500, 1506 हो जा रहा है यहाँ पे, इंटू यहाँ देखिए 500 और 502 का घटाएंगे, -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 502 में 504 घटाएंगे, -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 504 में 500 घटाएंगे, 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। यहाँ कर लीजिए 106 इंटू, ये कट जाएगा इसे, 4 4 8 16 24 काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 12। अब 12 से गुना करना बहुत ही आसान है, 12 छक 72, अब 12 10 120। कहीं गलती कुछ? 16 4 20 4 24 नहीं, कहाँ कहीं कहीं कुछ गलती है? अरे वो 1500 था, 106 कैसे कर दिए हम भी? यहाँ हम खुद अभी बोले, कितना बोले थे? 1506, कितना बोले थे? 1506, 106 लिख दिए, ठीक है। यहाँ कितना कर लेंगे? 1500 हम लोग 6 कर लेंगे। पंद्रह सौ छः, 1506 को 12 से गुना कर, 12 छक 72 और 15 12 180। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर ए, समझ में आ गया कि नहीं? अगला सवाल कहता है कि x प्लस वाई बराबर 5, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर 35, तो एक्स वाई का अंतर कितना हुआ है? एकदम ट्रिक बताएंगे, इसमें कोई झोल झाल वाला सवाल नहीं है। ठीक है, क्या दिखा रहे देखते जाइए। एक्स क्यू वाई क्यू 35, एक्स का जगह रख देंगे 3, 3 का क्यूब
y का जगह रख देंगे 2 का क्यूब 35। सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, खाली वही दिखाना चाहते हैं। बोलिएगा एकदम सेटिस्फाई कर रहा है, लिख दीजिए। दोनों का अंतर x माइनस वाई बड़ा होना चाहिए, तो पहले धनात्मक बोला है, अंतर धनात्मक पॉजिटिव होना चाहिए, तो पहला वाला बड़ा ही रहेगा। तो 3 में 2 घटेगा कितना, 1। बोलिए, कलम चलाने का भी दरकार नहीं पड़ता, ओरली इसका आप मुंह से आंसर दे पाते हैं। बोलिए, इससे अच्छा तरीका कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। सारा तरीका हम लोग सीख लेंगे, सारा तरीका हम लोगों को सीखना चाहिए। कैसे स्मार्ट अप्रोच से भी क्वेश्चन लगाया जा सकता है। देखिए, साइन स्क्वायर 20 लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 20 प्लस जो साइन स्क्वायर 70 है, ये साइन स्क्वायर 70 किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? कॉस स्क्वायर 20 में। इसको कॉस स्क्वायर 20 बोल सकते हैं। काहे भैया? क्योंकि साइन स्क्वायर 30 में जितना मान होता है उतने कॉस 60 में मान होता है, उसका उल्टा में जस्ट मान हो जाता है। बस दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। माइनस 10 स्क्वायर, माइनस 10 स्क्वायर, तो 10 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, और प्लस सेक 60 का मान कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ देखिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 1 माइनस 1 प्लस 2, 1 1 कट गया, तो आंसर कितना आ गया? 2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। बस खत्म। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है, एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है, उस सड़क के बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त की परिधियों का अंतर। देखिए, दो गो चीज बनाते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए। ये बड़ा वाला मान लीजिए बड़ा आर बाहर वाला, और ये अंदर वाला जो त्रिज्या है इसको मान लीजिए, यानी कि अर्धव्यास जो है उसको मान लीजिए छोटा आर। तो सड़क का चौड़ाई बताना, क्या बताना है? सड़क की चौड़ाई। एक बात बताइए, ये वाला मान लीजिए 8 है और ये बाहर वाला 10 है, तो ये जो बीच का गैप बचेगा यही तो सड़क का चौड़ाई आएगा, 2। तो बाहर वाला से अंदर वाला को घटा देंगे, सिंपल सा सवाल है, खत्म। कैसे? तो क्या दिया गया? परिधि दिया गया, तो बड़का परिधि कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। घटाओ, छोटका परिधि कितना हो जाएगा? 2 पाई आर, छोटका स्मॉल वाला। और यही अंतर कितना का? 66 का। सवाल खत्म, खत्म हो गया। 2 2 कॉमन निकल गया, पाई पाई कॉमन निकल गया, पाई का वैल्यू बिठा देंगे 22/7 आर माइनस आर। यही तो है सड़क का चौड़ाई, आर माइनस आर बराबर 66। 22 दिया 66, आर माइनस आर 7 दिया 21 बटा आ जाएगा 2, यानी कि 10.5। बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही तो सड़क की चौड़ाई है। सड़क की चौड़ाई क्या है? बाहर वाला अर्धव्यास और अंदर वाला अर्धव्यास, दोनों का अंतर ही तो है सड़क का चौड़ाई। एक आते और भी बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ये कह रहा है ए बी सी की दक्षता दी गई है, एफिशिएंसी दिया गया है। ए बी और सी का एफिशिएंसी दिया गया है 2 5 3। 12 दिन तक काम किया। कितना दिन तक काम किया? 12 दिन तक। तो इनका जो एफिशिएंसी उसको ले लेंगे जोड़। कितना दिन तक काम किया? 12 दिन तक। टोटल काम आ जाएगा 2 5 7 3 10 दूनी 12, 120 काम। कहता है इसका 30%, ये क्या आ रहा है? काम आ रहा है। ये क्या आ रहा है? काम। कहता है इसका 30%, तो इसका 30%। ए अकेला करता है, ए का एफिशिएंसी कितना है? 2। सवाल खत्म हो गया भैया। पलक झपकते झपकते सवाल सब खत्म। 2 0 2 0, 2 छक्के 12, 6 तिया कितना हो गया? 18। आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल कहता है 2 गो मिश्र धातु है, एक मिश्र धातु है, अल्मुनियम और टीन, 2 चीज है उसमें, अल्मुनियम और टीन। देखिए, अल्मुनियम और टीन, पहला में कितना है? 4:5 है पहला वाला में। दूसरा वाला में कितना है? दूसरा वाला में 4:7 है। तो पहला में एल्युमिनियम कितना हो जाएगा? पहला में एल्युमिनियम निकालेंगे, पहला में टीन निकालेंगे, दूसरा में एल्युमिनियम निकालेंगे, दूसरा में टीन निकालेंगे, सवाल खत्म हो जाएगा। पहला में एल्युमिनियम कितना हो जाएगा? तो पहला में एल्युमिनियम हो जाएगा हमारा 4/9। दूसरा में एल्युमिनियम कितना हो जाएगा? 4 7 11 है, 4/11। दोनों को मिला देंगे। पहला में टीन कितना है? 5/9 का है 9, 4 और 5 कितना होता है? 9 होता है।
दूसरा में कितना है 7/11 3 है। 11 नीचे कैंसिल हो ही जाना है ना। 11 चौका 44, 9 चौका 36, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका। चलिए करके दिखा देते हैं। 11 9 का लसा ले लेते हैं 99। 11 चौके 44 और प्लस 9 चौके 36। 11 5 55, 9 7 63। 99 99 कट गया, इधर हो गया 44 से कितना 44 और ये कितना हो गया आपका 90 हो जा रहा है ना, नहीं 50 30 80 हो जा रहा है। और अनुपात इधर कितना हो जा रहा है 5 3 8 और 6 5 11 118, 40 और 59 40 59। ऑप्शन नंबर डी दोनों का रेशियो। ठीक है, अगला सवाल। इस पर 2 क्वेश्चन लिए हैं और हम आराम से कर लेंगे। अप्रैल माह में हुई दुर्घटना शहर में कुल हुई दुर्घटनाओं का कितना % है। अप्रैल में कितना दुर्घटना हुआ है। अप्रैल में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में 43, यह है अप्रैल में। ठीक है, टोटल निकालते हैं हम। जनवरी में कितना है 25, फरवरी में 19, मार्च में 30, अप्रैल में 43, मई में 35, जून में 27। जोड़ते हैं 25 19 44 और 30 हो गया आपका 44 और 30 हो गया 74, 74 और 3 77 77 और 4 77 और 40 कितना हो जाएगा 77 और 40 हो जाएगा आपका 114, 114 और 35 कितना हो जाएगा 114 और 35 149, 149 और 27 कितना हो जाएगा 156 और 20 76 176। बस खत्म। कितना % था तो 43 दुर्घटना हुआ अप्रैल में। अप्रैल टोटल का कितना % है। पूरी तो नहीं कट रहा लग रहा है, वैसा ही कुछ बात होगा ज़रूर। अप्रॉक्सीमेशन लगा देंगे। 43 दिया कितना हो जाएगा 129, 43 का 4 तिया 12, 4 तिया 12 देख 4 चौके 16 और 1 17। मान लीजिए ये 4 बार में कटा, कुछ ज़्यादा आता और 4 से इसको काटते कितना बार में 25 बार में। 25% लगभग, लेकिन ये 4 बार में पूरा कट नहीं रहा तो उससे कम बार में कट रहा था, भागा देते तो 24 आता, कुछ क्या था 24 वाला आता। 25 का बहुत सामने कौन है, मात्र एक मात्र है 24। 22 20 15 नहीं होगा, बहुत दूर का डिफरेंस आ जा रहा है। जनवरी में हुई दुर्घटना की तुलना में फरवरी में कितना % है। जनवरी का दिखा देते हैं। जनवरी 25 और फरवरी 19। जनवरी 25 फरवरी 19। 25 फरवरी 19 कितना कम है 6 कम है। कितना का रिस्पेक्ट में 25 का रिस्पेक्ट में इंटू 100। 25 चौके 100, 6 चौके 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोग 20 क्वेश्चन कर लिए और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कर लिए। उम्मीद करते हैं आपको सेट अच्छा लगता होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल पर है तो हमारे चैनल को सपोर्ट दिखाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।